घेराव करना चाहिए, घेराव तो करना धर्म है उनका भाई, लेकिन अपने रहेंगे कि नहीं? चूँकि ये रहते नहीं हैं। कोरोना पर संकल्प लिया फरार, कोविड-19 में संकल्प लिया फरार। इसलिए हमारी ये समझ है कि माननीय तेजस्वी यादव जी पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, तो टूरिस्ट को उस दिन बिहार में ही स्टैंड बाई रहना चाहिए। और हमारा ये सलाह होगा कि कम से कम ज़मीन पर बैठने की आदत डालिए, मचिया पर मत बैठिए। नमस्कार, न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। मैं हूं वंदना। इस वक्त हमारे साथ हैं जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार। इनसे बात करते हैं। सर, तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। आज उन्होंने कहा है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। अरे उनके पिताजी भी हमलावर रहे हैं, ये तो हमलावर होंगे ही, तो इन्हें नहीं कहेंगे। तो इनका काम क्या है भाई? विपक्ष के नेता का तो ही धर्म है ना, तो धर्म का निर्वहन वो अपना कर रहे हैं, उनको करना भी चाहिए। लेकिन हमारी अपेक्षा है कि छुरछुरी पटाखा नहीं छोड़ें, जब भी छोड़े तो तथ्यों के साथ। अब वो शराबबंदी पर सवाल खड़ा करते हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि 243 माननीय सदस्य हैं और एकमात्र सदस्य जिस पर आरोप है उत्पाद अधिनियम का, वो राष्ट्रीय जनता दल को नसीब हुआ है। तो इस ऐसे आरोप का क्या औचित्य होता है? कोई औचित्य नहीं होता। तथ्यों के साथ, कागजात के साथ, जैसे हमने कहा कि तेजस्वी यादव तरुण यादव के नाम पर ज़मीन लिखाया, दस्तावेज दिखाया। हमने यह दिखाया कि भाई उनका निजी सहायक है, वो अनैतिक देह व्यापार अधिनियम का आरोपी रहा है, तो उस समय मैंने सार्वजनिक किया, उनकी संपत्ति को सार्वजनिक किया माननीय सुशील कुमार मोदी जी ने। वो तथ्य हुए। अब ऐसे ही छुरछुरी पटाखा छोड़ते रहिए, आरोप लगाते रहिए, तो जनता में विपक्ष की नेता की एक साख होती है। और इस बिहार की परंपरा रही है, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी विपक्ष के नेता रहे हैं, जिनकी साख आज देश और दुनिया के अंदर में अनुकरणीय है। 23 तारीख को वो विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। घेराव करना चाहिए, घेराव तो करना धर्म है उनका भाई, लेकिन अपने रहेंगे कि नहीं? चूँकि ये रहते नहीं हैं। कोरोना पर संकल्प लिया फरार, कोविड-19 में संकल्प लिया फरार। इसलिए हमारी ये समझ है कि माननीय तेजस्वी यादव जी पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, तो टूरिस्ट को उस दिन बिहार में ही स्टैंड बाई रहना चाहिए। और हमारा ये सलाह होगा कि कम से कम ज़मीन पर बैठने की आदत डालिए, मचिया पर मत बैठिए। बिहार में वो कहते हैं कि आरसीपी बिना टैक्स का डीएम और एसपी का पोस्टिंग नहीं किया जाता है। तो उनके यहाँ जो पीए का पोस्टिंग किया तो उसमें कुछ लेन देन किए थे क्या? अरे भाई क्या मतलब है? नाउन और प्रोनाउन में अंतर नहीं समझ में आता है। नाम लेना चाहिए सीधा। इसलिए मैंने पहले कहा प्रमाण दीजिए, नाम लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि डिफेमेशन किसको कहते हैं, उसके तहत क्या होता है, कैसे कोर्ट में पेशी होती है, इस सब का एहसास हो जाएगा। कोई भी नाम लेने में क्या दिक्कत है? प्रोनाउन पढ़े हैं, नाउन लेने में नाउन नहीं पढ़े हैं, वो भी इंग्लिश स्कूल में पढ़े हैं। ऐसा तो नहीं ना कि चक्रवर्ती का अंगनी तब मनोहर पोथी पढ़े हैं, बल्कि तो अंग्रेजी विद्यालय में पढ़े हैं। इसलिए हमारी उम्मीद है कि अपनी साख को बरकरार रखिए तेजस्वी यादव जी। यही आपसे उम्मीद है कि छुरछुरी पटाखा के बदले तथ्यों को रेखांकित करिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे। इन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव लगातार सरकार पे हमलावर हैं, तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष भी अपने जवाबों को लेकर के हाजिर है। आपको बता दें कि बिहार में विधानमंडल बजट सत्र शुरू है और लगातार विपक्ष सरकार को हर मुद्दे के माध्यम से घेरने का काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब सत्ता पक्ष भी उसमें तैयार है सवालों का जवाब देने के लिए। इसी क्रम में नीरज कुमार ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो आरोप लगाते हैं वो किस तथ्य के आधार पर लगाते हैं, वो अपने शासनकाल को क्यों नहीं एक बार झांक करके देख लेते हैं। तो पहले अपने गिरबान में झांक करके देखें, उसके बाद किसी दूसरे पर आरोप लगाएं। अब देखने वाली बात रहेगी कि इसका जवाब आरजेडी की तरफ से किस प्रकार से आता है। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ नेशन। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, ऐसे ही आगे भी बनाए रखिए। धन्यवाद।